सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो इस वचन को हम यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, क्योंकि हमें हमें हर एक प्रकार की आशीषें मिलती है। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम आत्मिक रूप से बहुत आज से आशीषित हैं, ब्लेसेड हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराए गए। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और हम यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और धर्म का पुरस्कार, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग्य हम डिक्लेयर करते हैं। तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग्य, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम हर एक तरह से यीशु मसीह में ब्लेसेड है। यीशु मसीह में हर एक तरह से हम यीशु नाम से आशीषित हैं। हम जिस कार्य को भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से वह सफल होता है, क्योंकि हम यीशु मसीह में ब्लेसेड हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है और हमें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नहीं होगी। हम इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। और यीशु मसीह में हम प्रत्येक दिन अंश-अंश करके बदलते चले जाते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है। हम यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु नाम से हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में पाया जाता है। हम यीशु मसीह के नाम से हम इस बात की घोषणा करते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। जबकि भजन संहिता 19 उसका 14 में कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, में चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले पिता। हम इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं। उन्हें पता कि हमारे मुख से निकलने वाले वचन और हमारे हृदय का ध्यान प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे मुख से हर एक जो बातें निकलती है वो आपके प्लान और पर्पस और योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से पूरी करती हो। तो उस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। इस वचन के आधार पे हम कहते हैं कि पिता, हम आपके प्लान और पर्पस को प्रभु अपने जीवन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से अलाइनमेंट करते हैं। अपने जीवन के लिए में हम स्वागत करते हैं। हम दीजिए प्रभु कि आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में फुलफिल होने पाए, पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है नीति वचन 3:5 और 6 में, तू अपने समझ का सहारा ना लेना और उन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारी सीधा मार निकालेगा। पिता, हम इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं। हम दीजिए कि हम हर एक कार्यों में आपको हम शामिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वह छोटा कार्य, बड़ा कार्य, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, हम आज क्या जहाँ कहीं भी क्यों ना जाते, हम एक एक कार्यों को करने में हम आपको शामिल करते हैं। पिता, हम दीजिए हम हर एक कार्य आपके अगुवाई में हम कर पाए और हम आपको शामिल करते हैं। हर एक कार्य हम आपके अगुवाई में करने पाए, सफलता प्राप्त करने पाए। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और वो वचन कहता है प्रभु कि कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया था, तो उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। और हमें आपने अपने संतान बनाया। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और संतान बनाया तो वारिस भी बनाया है प्रभु। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और वारिस है तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस ठहराए गए। हम इस बात को हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो आपका वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के और पुत्र और पुत्र है। पवित्र आत्मा हम आपके अगुवाई में चलाए चलते हैं। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे सहायक हैं और आप हमारी सहायता करते हैं। हम आपकी सहायता से हर एक कार्य करते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे बहुत बड़े सहायक हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर, अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारा खुला जाएगा। हम मांगते पिता आपका आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहने पाए, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। 32:17-1 में आपको वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होते चला जाए। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि आपका वचन के अनुरूप
हम दीजिए हम आपकी उपस्थिति में चलने पाए पिता और सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ते चले जाने पाए। हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन से करने वाले बन जाने पाए। पिता आप जीवन के हर एक मोड़ पर हमारे हाथों को थाम के आप हमें ले चलते हैं। हम इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस बात का घोषणा करते हैं प्रभु। पिता भजन संहिता 37 उसका चौथा पद में कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। पिता हम इस वचन को हम क्लेम करते हैं और यहोवा परमेश्वर आप हमारे सुख का श्रोता हैं। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। आप हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं, मन की इच्छाओं को आप पूरा करते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु, जो आपके प्लान पर्पस पूरा करता है, उसके अनुसार अनुसार है। उसे हम डिक्लेयर करते हैं कि आपकी इच्छाएँ हमारे जीवन में पूरी होने पाए। तथा हम अपने सारे मार्ग की चिंता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप पे भरोसा करते हैं, क्योंकि आप हम हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं इन वचनों के अनुसार प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, जो आपका वचन कहता है वचन संहिता 119 उसका 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बन पाए। पिता हम दीजिए हम आपके वचनों को से लिपटे रहने पाए, ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में दीजिए कि आपके वचन हमारे पाँव के लिए दीपक बनने पाए। आपके वचन को हम दिन रात मनन करें, अध्ययन करें और उसी में बढ़ते चला जाए। वचन हम पढ़े, समझे, सीखे और चलते रहने पाए। इस बात की आशीष आप हमें प्रदान करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। हम यीशु के नाम से इस बात की हम घोषणा करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे आड़ हैं, आप हमारे आड़ और ढाल है प्रभु, आप हमारे बल है। वचन 27 कहता है कि वह मेरा चरवाह है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे चराहे में बैठाता है और मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है। पिता हम इस वचन के अनुसार हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे चरवाह है, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी नहीं है। आप मुझे हरी हरी चराइयों में हमें ले चलते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। आप हमारे जी में जी ले आते हैं प्रभु। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि चोर तो चोरी करने, मार डालने, घात करने और नाश करने आता है, और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन पाओ। पिता आप में हम बहुतायत के जीवन पाते हैं, इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा उद्धार करता है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। आपने हमारे लिए, हमारे परिवार के हर एक प्रियजनों के लिए अपना लहू, अपने प्राण को पिता दे दिया, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन पूरे दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और यह वक्त है मेरे प्रियो गवाहियों का। हम लोग 2 गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम मिशन में आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास गवाही है, तो आप अवश्य परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए अपने गवाहियों को रखें, ताकि हम सभी उन्हें सुने, आशीषित होने पाए और परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाए। तो प्रियो आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी 2 जन? जय यीशु सभी को। मैं भिलाई से बुधराम बड़ा। वैसे सभी आशीष के लिए, कृपा अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और ये जो गवाही दे रहा हूँ, मेरे ऊपर जो अनुग्रह आशीष प्रभु ने हमेशा देते आ रहे हैं। पहले भी दिया था कि मुझे अपने मनपसंद के अनुसार अच्छा जगह, बहुत ही बढ़िया जगह भिलाई 1 के लिए दिया था। और अभी प्रभु की अनुग्रह कृपा 1 साल में ही मुझे प्रोन्नत करके बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, जिसके लिए मैं अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा था। फिर भी मुझे प्रभु ने इतने आशीषित किए हैं और मुझे अगुवाई करने के लिए मौका दिए हैं प्रभु। उसके लिए प्रभु को करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। अभी जो ज़िम्मेदारी मिली है,
16 ब्रांच और 18 एक सैटेलाइट ऑफ़िस होता है। उतने शाखाओं का मुझे मार्केटिंग के क्षेत्र में अगुवा के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मुझे महसूस होता है कि निश्चित ही एक अपने क्रियाकलाप द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा प्रभु का प्रेम सभी के साथ बाँटूँगा। अब मुझे बाँटना है और प्रभु ने इतना प्यार हमारे और जो अधिकारी या मेरे से उच्च अधिकारी द्वारा प्रभु का प्यार मुझे मिला है। जैसे कि कल प्रथम दिन था, मुझे लग रहा था कि एक नए जो आते हैं, उनको एक तराशने के लिए या तो एक परीक्षा लेने हिसाब से कुछ इस टाइप का शब्द या व्यवहार होता है और हो सकता है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन कल भी प्रभु का अ, इतनी सुंदर अगुवाई रहा कि मैं जितने भी लगातार 4 मीटिंग हुआ, सभी में बोलने का मौका मिला। सभी में सभी मेरे साथी लोग तारीफ़ किए, "सर पहला ही दिन अब हमें तो विश्वास नहीं हो जिस टाइप का आप एक सिंपल और सिर्फ़ फ़ोकस में रहते हैं।" लेकिन कल सर और साथी लोगों को जो एक संदेश देना चाहिए था, एक लीडर होने के नाते और दूसरों को क्या संदेश पहुँचाना चाहिए था, वो सभी सर कल बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जैसा कि मेरे पहले मतलब पिछले साल जो काम किया हूँ, साथी लोग साथ में काम किया हूँ, उस टाइम बोल रहे थे और हमारे मुख्य जो आदरणीय सर हैं, वो भी बहुत बढ़िया गुड गुड बोले। तो मुझे लगा कि प्रभु को हम सुबह, शाम याद करते हैं, भले ही थोड़े से अंतराल में, थोड़े से समय में, लेकिन प्रभु हमारे साथ पल-पल भर रहते हैं और हम स सभी को हम सभी एक बेटे-बेटियाँ हैं, पल-पल अगुवाई करते रहते हैं। और मेरा बेटा छोटा बेटा है, 13 साल का है, लेकिन इतना मैच्योर हो गया प्रेयर के मामले में कि सुबह उठता है, साढ़े 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, लेकिन 5 मिनट कम से कम उसको चाहिए प्रेयर के लिए, उठते के साथ ही। हम लोग बोलते हैं बेटा समय हो गया चलो चलना है, पौने 6 बजे पहुँचना है, लेकिन 5 मिनट एनी हाउ उसको प्रेयर के लिए देना होता है। और मेरी संगिनी तो डेली प्रेयर में रहती हैं, डेली आराधना प्रार्थना में। तो मुझे लगता है कि प्रभु के सानिध्य और हम जो विश्वास दिखाते हैं प्रभु के प्रति, उसका त्वरित रिस्पॉन्स, त्वरित प्रतिफल हमें देते हैं। तो इस कृपा के लिए प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग इतने विश्वास के साथ, अ, इतनी तन्मयता के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म में लगे रहते हैं और जिससे ना सिर्फ़ हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि प्रभु के और करीब जाना चाहिए और प्रभु के प्रेम को बाँटना है, उसको सीख रहे हैं। तो बहुत-बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जा हम सभी जानते हैं कि इसमें जुड़ने के बाद सभी लोग एक-दूसरे के लिए प्रेयर करते रहते हैं। तो इस प्रेयर के लिए भी आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान है और रुद्राम सर के इस गवाही के लिए परमेश्वर बहुत-बहुत धन्यवाद कि सचमुच प्रभु नई-नई ज़िम्मेदारियों से उन्हें दिया है और उसे एक नई ज़िम्मेदारियों में, एक नई ऊँचाइयों में प्रभु ले चल रहा है।
सो इस आशीष के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। पूरे हम लोग एक फैमिली होकर के जब यहाँ पे जुड़ रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करके सचमुच प्रभु हम सबके जीवन में अद्भुत से काम करता है, हमें नई-नई ज़िम्मेदारी को सौंपता है, देता है और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष हम सबके जीवन में बहुत आज से बनी रहती है और वही हमें सँभालता है, अपना अगुवाई में प्रत्येक दिन लिए चलता है। सो सारी बातों के लिए और इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद होने पाए। और कोई एक गवाही, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी? यदि किसी के पास है टेस्टमनी तो हम लोग दे सकते हैं। जब हम टेस्टमनी देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को और अधिक करता जाता है। मैं उत्साहित करता हूँ कहना चाहूँ आपको, जब आपके पास गवाही है तो अवश्य आप अपनी गवाहियों को रखें। अगर नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वक़्त मैं आमंत्रित करता हूँ प्रभु की दासी सुषमा मैम को। मैम, आपका स्वागत है फिर से। मैं आपको स्वागत करता हूँ और आगे के सेशन के लिए, वचन के सेशन के लिए मैं आपको सौंपता हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अभिनेश। प्रभु आपको और अधिक आशीष दे, उन्नति करे और प्रभु में और अधिक सरगर्म होते हुए लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सच में प्रभु आपको बहुत 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 उन्नत करे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ बातों को देखेंगे और देखने के पहले हम लोग आइए और एक गाना गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहोवा हमासिया मेरा प्रभु है, यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यहोवा अमासिया भला चरवाहा, यीशुआ अमासिया भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, 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 यीशुआ अमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ अमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, यीशुआ अमासिया मेरा प्रभु है, यीशुआ अमासिया मेरा प्रभु है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे प्रेम परमेश्वर, आपके महान प्रेम और महान प्रदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपके लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। अब्बा पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु।
वचन के द्वारा आप हमें सिखाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आगे की सारी बातों को मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपते और जितने सुनने वाले हैं हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आपके प्रभु हमें अपनी आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से भरिए और हमें आशीष का कारण बनाइए प्रभु, और सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस बात को देखेंगे कि हम वचन किस तरह से बोलते हैं, हमारा वचन क्या होता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, अच्छे परिस्थितियों में होते हैं तब तो आनंद की बात ही होती है, लेकिन जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो हम कैसे बातें करते हैं। अगर हम नेगेटिव बातों को करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव परिणाम ही आएंगे, लेकिन हम वचन से आधारित बातों को कहेंगे तो वो हम देखेंगे कि क्या ही अद्भुत बात है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर की अद्भुत आशीष हमारे जीवन में आएगी, हर एक नेगेटिविटी हमारे जीवन से जाती रहेगी। आइए हम परमेश्वर पिता से धन्यवाद देती हूँ इस बात को कहने के लिए कि हम सच में आज उस जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं जिनके लिए एक आशा है। हम कुछ बाइबल के उदाहरणों से देखेंगे। जब हम देखते हैं यहोशापात को, जब लोगों ने आकर उसको इस बात को बताया कि मोआबी, अम्मोनी और मौनी लोग उस पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े हैं, यहोशापात एकदम ही घबरा गया, भयभीत हो गया। लेकिन वो घबराया और भयभीत होकर वह कांप नहीं गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया। उसने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाई। उसने इस बात को कहा, उस बात के लिए युदा भर में उपवास की घोषणा की। तब युदावासी प्रभु की सहायता मांगने के लिए सबको एकत्रित हो गए। युदा के सभी नगरों से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। देखिए, वहां एकदम विपरीत परिस्थिति है। मोआबी, अम्मोनी, मौनी लोग यहाँ पर आक्रमण करने आ रहे हैं और ये सभी वहां के राजा वहां के लोगों से मिलकर उपवास की घोषणा कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना में कहते हैं, हम 20 का दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में इस बात को देखते हैं। प्रभु हमारे पूर्वजों की ईश्वर, क्या तू स्वर्ग का ईश्वर और राष्ट्रों के सब राज्यों का स्वामी नहीं है? तेरे ही हाथ में शक्ति और सामर्थ है और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। क्या तू हमारा वही ईश्वर नहीं है जिसने इस देश के निवासियों को अपने इजरायली प्रजा के सामने आने पर उनको भगा दिया था और इस देश को अपने भक्त इब्राहिम के वंशजों को सदा के लिए दे दिया था। देखिए किस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है यहोशापात। और आगे हम इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि हम अपने आपत्ति में तेरी दुहाई दे तो तू हमारे सुनकर हमारी सहायता करेगा। और वे प्रार्थना में जुट गए, प्रार्थना में वे लंबलीन हो गए। वो परेशानी के घड़ी में, दुख के घड़ी में वो नेगेटिव बातों को नहीं बोल रहे कि अरे मोआबी लोग आएंगे हमें मार डालेंगे, अम्मोनी मौनी सेना इतनी बड़ी सेना है, ये सभी मिलकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी निशाना, ऐसे वो नहीं बोल रहे। वो जीत परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठा रहे, वो इस बात को बोल रहे। और हम देखते हैं 12 में, हमारे ईश्वर, क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस विशाल समुदाय का सामना करने में असमर्थ हैं।
जो हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें मालूम नहीं कि क्या करे, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी जब विपरीत परिस्थिति में होते हैं, हमें नहीं समझ में आता हम क्या करें, हम बीमारी की अवस्था में हैं, हम टूट रहे हैं, ऐसी परेशानी, ऐसी झंझावत, ऐसा तूफान जहां कोई उपाय नहीं है, लग रहा है कि अब क्या होगा हमारा। तब हमारा फोकस हमारे परमेश्वर, यहाँ पर ये कहते हैं हम 20 का हालेलुया 12 में, हमें मालूम नहीं कि क्या करें, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है। आज हम भी इस बात को कहने पा रहे कि हमारे आंखें तेरे पर लगी हुई है। तब क्या होता है 14 में देखिए, तब एकत्रित लोगों के बीच जकरिया के पुत्र यहजीएल प्रभु के आत्मा से अविष्ट हो गया। क्या हो गया? प्रभु के आत्मा से अविष्ट हो गया। परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में आ गया और वो क्या करता है? यूदा वंशियों, यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशाफात, सभी ध्यान दो। प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, ईश्वर ही लड़ेगा। क्या ही अद्भुत है बात है। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना था, कल उनके विरुद्ध जरूर तुमको जाना पड़ेगा। वे शीश के चढ़ाव के ऊपर आएंगे और तुम लोग घाटी के छोर पर यरूएल की मरुभूमि के निकट उनसे मिलोगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की ओर ताकते हैं, हमारी समस्याओं की ओर देखते हैं, तो हमारी समस्याओं को प्रभु हल करता है। हमें हल करने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ जब हो रहा तो देखते हैं आगे क्या होता है। तुम वहीं खड़े रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी का माइक खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्लीज। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं आगे। वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत नहीं हो। कल तुम्हें उनके विरुद्ध कूच करना है और प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और यहोशाफात क्या करता है? वो धरती पर लौट जाता है, प्रभु के चरणों को अपना शीश झुकाता है और सभी लोग, सभी युदावंशी लोग प्रभु को दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। और लेवी जो कहात और कोराह के वंश के थे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का ऊंचे स्वर में स्तुति गान करते हुए खड़े हो गए। हम आगे देखते हैं। यहोशाफात कहते हैं, मेरी बात सुनो, प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। यहोशाफात अपने लोगों को उत्साहित कर रहा और कह रहा है कि उसके नबियों पर भरोसा करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा करो और नबियों पर भी भरोसा करो। और वो क्या करता है देखिए, युद्ध है और वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। किस तरह से युद्ध के लिए तैयार कर रहा है? उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किया। क्यों गायक नियुक्त किया? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे चले। देखिए, योद्धा, जो योद्धा लोग तलवार और ढाल लेकर खड़े हैं, उनके आगे प्रभु का स्तुति गान करने वाले लोग खड़े हों। योद्धाओं के आगे चले और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुति गान करे। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। और हम आगे देखते हैं कि जब उन्होंने जय जयकार और स्तुति गान करना प्रारंभ किया, तो प्रभु ने यूदा पर आक्रमण करने वाले अमोन, मोआब और सैर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया।
जिससे क्या हुआ कि वे आपस में ही लड़ने लगे और वे आपस में ही मारे काटे गए। और हम देखते हैं 24 में कि जब युधावंशी उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे मरुभूमि को देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि की भूमि पर लाशें पड़ी हैं, एक भी जीवित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, प्रभु ने उनके साथ युद्ध किया, परमेश्वर ने युद्ध किया लोगों के जीवन में। और यहाँ युधावंशी जब प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर रहे थे उस भयानक परिस्थिति में, तब परमेश्वर ने अपने उनके पक्ष में युद्ध किया। हालेलुया, धन्यवाद। और हम देखते हैं 25 में, यहोशापात अपने आदमियों के साथ उन्हें लूटने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने बड़ी संख्या में पशु, सामान, वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं मिली। उन्होंने इतना माल ले लिया कि अब वे और अधिक नहीं ले जा सकते थे। सोचिए, लेकिन इतना ही अधिक कि अब वे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से जब हम अपने परेशानियों में परमेश्वर की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, उस समय भी हम विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। उस समय में प्रभु हमारे पक्ष में रहता है, हमारे परेशानियों को दूर करता है, हमारे लिए अपना युद्ध करता है। हम धन्यवाद दें। इसी तरह हम एस्थेर का ग्रंथ में भी देखते हैं कि किस तरह से जब वहां के राजा मुर्दकाई और इजरायली लोगों को मार डालना चाहता था, और उस समय एस्थेर ईश्वर से प्रार्थना करती है। वो किस तरह से प्रार्थना करती है, आइए हम इस बात को देखते हैं। एस्थेर का ग्रंथ 17 में इस बात को कहता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर, प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। आगे वो हम देखते हैं 17 में, प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। आगे कहता है कि प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकले, तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ कर दिया। आगे हम देखते हैं कि 17 में ही देखते हैं भी में, प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने हनन्या, अजर्या और मिशाइल को आग की भट्टी से निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जब उन्हें आग की भट्टी में डाला जा रहा था, तब भी वे मग्न थे। उनका दृष्टि, उनका फोकस परमेश्वर पिता की ओर था। और हम इसी में आगे देखते हैं उसकी प्रार्थना, देखिए 17 में, प्रभु मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिय्याह मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर की स्तुति आराधना, क्या ही अद्भुत बात है। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर अपना मन ध्यान लगाते हैं, जब हम वचन पर जीवन यापन करते हैं, ये वचन, यही वचन है जो हमें राह दिखाता है। यही वचन है जो हमें कई उदाहरण देकर रखा है कि जब हम निराशा में पड़े, जब हम परेशानियों में पड़े, प्रभु की ओर ताके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रिय बने, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद। हम नए व्यवस्थान में भी देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में, मैं इसलिए आया हूं
कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। पहला खंड में बोलता है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया ताकि हम सभी बचाए जाए। परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम पुराने व्यवस्थान में तो देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उनके संग काम किया। नए व्यवस्थान में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। यह हम देखते हैं 3:16 में, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन की बातों को कहा है। 16 में हम देखेंगे, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उससे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए आशा है। हम यीशु के बच्चे हैं। हमारे लिए यीशु अद्भुत अद्भुत आशीषों को देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें पाप से छुड़ाता है। हम आगे वचन से देखें क्यों हमें वचन थाम के रखना है। कहता है पहला पत्रस 5:8 में, आप संयम रखें और जागते रहें। जाग कर क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको इसीलिए घबराना नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आता है, वचन कहता है इसी में 5:7 में, पहला पत्रस, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। कौन आपकी सुधि लेता है? ईश्वर, आपका सृजनहार, आपका पिता और अब्बा, आपका परमेश्वर, जिसने अपने स्वरूप में रचा और बनाया है, जिसने अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया, वही परमेश्वर जो हमारे अपराधों का लेखा जोखा नहीं लेता, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करता है, अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने हमारी सहायता के लिए एक सहायक दिया है जो सदैव हमारे साथ रहता है, वो पवित्र आत्मा है। हम क्या ही अद्भुत बात हमारे साथ है। हम प्रियो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में रहें, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू का नहीं है। हम जो युद्ध करते हैं, जो हमारा युद्ध है, वो अगर हम देखेंगे एफेसी में तो इस बात को क्लियर देखते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रियो, जब हम कई बार हमको लगता है कि हमारा ये शत्रु है, हमारा ये मुझको ये परेशान करता है, मेरे विरोध में रहता है, लेकिन एक बात आप जानिए कि आपका जो शत्रु है वो व्यक्ति नहीं, लेकिन आपका शत्रु शैतान है, जो
अंधकार में संसार का अधिपति, दुष्ट और आकाश के दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमें कहाँ दृष्टि उठाना है, हमारा सोच कहाँ रखना है, आज हमें इस बात को जानना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मास्टर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज हमारी बोली में ही छुटकारा है, आज हमारी बोली में ही सब कुछ है। हम कैसे बोलते हैं, जब हम बोलते हैं हम अपने लिए परिवर्तन करते हैं। हम जो बोलते हैं वही हमारे लिए मार्ग तैयार होता है। प्रियो, हमने देखा यशोफात को देखा, राजा यशोफात को देखा, हमने रानी एस्थेर को देखा। वो इस बात की दुहाई दे रही परमेश्वर पिता के सामने कि हमने पूर्वजों के ग्रंथों में देखा, तो निश्चय ही आज आप हमारे साथ करेंगे। आज हमारे जीवन में भी अगर विपरीत परिस्थिति है तो निश्चय ही आप उस विपरीत परिस्थिति में आज हमारा आप सहायक है। आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि आप हमारे परेशानियों में हमारा उद्धार ना कर सके, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा ना दे सके, हमारी कमी घटी को हमारे जीवन से दूर ना कर सके। आज आप वो परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद। सारी आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। हम जब नहीं सकते प्रभु, प्रेम आत्मा तू हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। कई बार हम प्रभु मनोज दुर्बल हैं, कमजोर होते, निराशा के दौर से गुजरते हैं, लेकिन प्रभु उसी क्षण तू हमारा हाथ को थाम लेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हम बच्चे आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। हमारे जीवन को तू ही संभालता है, हमारी जरूरतों को तू ही पूरा करता है। चंगाई और छुटकारा आपके पास है प्रभु। हमें धन और सम्मान आपसे मिलता है। हमारी निगाहें आपकी ओर है। हमारी समस्त चिंताओं को सुधि लेने वाला परमेश्वर तू ही है। हम धन्यवाद के साथ आप ही के चरणों में आते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज फादर सेबेस्टियन नहीं है लगते हैं। आज हमारे संत पापा का आज दफन क्रिया होने वाला है और आज कई जगह मिस्सा पूजा हो रहे हैं और सभी ख्रिस्तीय विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी विश्वासी लोग भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु ने उन्हें अनंत आराम दिए हैं और अपने राज में उसे ले गए हैं। हम सभी को धन्यवाद दें और अपने प्रार्थनाओं में आज के दिन को समर्पित करें और सारी बातों के लिए प्रभु के हाथों में ही सब चीज को सौंप दें। इस तरह से आज का ये सुबह की प्रार्थना समाप्त होता है। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सबको, सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द जय लॉर्ड। यीशु सबको, जय यीशु, जय यीशु सहाय जय यीशु, यीशु सबको, जय यीशु सबको, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। तुम शांत बोल के लड़का जी। सबको जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको जय यीशु, जय मसीह की। सबको जय यीशु।